रिसेंटली मैंने Oppo Enco M32 के ऊपर फुल डिटेल रिव्यू बनाया था, लेकिन उस वीडियो पे कई सारे लोगों ने बोला कि भाई इस प्राइस रेंज में यानी कि 2000 रुपए में Realme का Buds Wireless 2 भी आ जाता है और OnePlus की तरफ से आने वाला Bullet Wireless Z बेस एडिशन भी आता है, तो इनमें से कौन सा परचेस करें। एक कंफ्यूजन था आप लोगों के दिमाग में और बहुत सारे कॉमेंट ऐसे भी आए कि कंपेरिजन करो इन तीनों का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का फुल डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये तीनों ईयरफोन्स किस टाइप के यूजर्स के लिए है, क्योंकि इन ईयरफोन्स में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको स्पेशल बनाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आज की वीडियो पे हम लेके चलते हैं छोटा सा लाइक का टारगेट, वो है 900। आई नो आप लोग पूरा जरूर कर दोगे और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है और आपके दिल और दिमाग में जो भी कॉमेंट है वो नीचे जरूर कर देना। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में तीनों ही थोड़े से डिफरेंट मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक रफ यूजर अगर आप हो तो आप Realme के Buds Wireless 2 परचेस कर सकते हो, क्योंकि भाई इसका जो मॉड्यूल है वो मेटल डिजाइन में बना हुआ है, पीछे साइड थोड़ा प्लास्टिक है लेकिन मेटेलिक डिजाइन जो है आपको इसमें मिल जाती है। उसी के साथ में इसका जो नेक बैंड है उसका सिलिकॉन रबर काफी थिक सा है और एक तरीके से काफी सॉलिड क्वालिटी का जो है इसका नेक बैंड मिल जाता है। वहीं पे वायर वगैरह की क्वालिटी भी आपको काफी थिक से मिल जाती है, थोड़ी सी ब्रेडेड टाइप की डिजाइन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। जॉइंट्स में इसमें आपको रबर्स मिल जाते हैं। उसी के साथ में ईयरबड में लगा हुआ सिलिकॉन टिप भी काफी हाई क्वालिटी का है। तो अगर आप रफ यूजर हो, काफी ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म के लिए ईयरफोन्स को यूज करते हो, रफली यूज करते हो, तो आप Realme Buds Wireless 2 को परचेस कर सकते हो। वहीं अगर मैं पोर्टेबिलिटी की बात करूं, यानी कि अगर आपको बैग वगैरह में डाल के रखना है, पॉकेट वगैरह में डाल के रखना है या फिर नेक पे जो है आपको हमेशा पहन के रखना है, तो आप यहां पे OnePlus के Bullet Wireless Z खरीद सकते हो, क्योंकि काफी लाइट वेट है पहली बात तो, और इनका जो सिलिकॉन रबर जो इसमें यूज किया गया ना वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। इसको 1 साल हो गया है मुझे यूज करते हुए और कोई भी ऐसा रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है। वहीं पे रिसेंटली लॉन्च हुए Oppo Enco M32 की बात करें तो भाई इनके जो नेक बैंड है वो कहूंगा कि सबसे बेस्ट शेप के हैं, यानी कि आपको जो है ना काफी कंफर्ट जो है फील करा देंगे। लेकिन इनके जो प्लास्टिक मॉड्यूल वगैरह है वो थोड़ी से चीप क्वालिटी के या हल्की क्वालिटी के मुझे लगे हैं। वहीं पे वायर की क्वालिटी भी मुझे इन दोनों ईयरफोन्स के कंपैरिजन में काफी थिन से लगे। ईयरबड्स की क्वालिटी यहाँ पे मुझे अच्छी लगी है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फ्रिंज मिल जाते हैं, तो अगर आप जिमिंग कर रहे हो, रनिंग करते हो, तो उस टाइम पे आपको कंफर्ट अच्छा मिल जाता है Oppo Enco M32 में। तो इन तीनों में से सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मुझे Realme Buds Wireless 2 की लगी है, उसके बाद OnePlus की और उसके बाद Oppo Enco M32 की लगी है। जल्दी से अगर मैं कंफर्ट की बात करूं ना तो मुझे बेस्ट कंफर्ट जो है OnePlus Bullet Wireless Z ने दिया है। इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए पहन के रख सकते हो, कभी कभी तो फील ही नहीं होता है कि भाई ईयरफोन है, क्योंकि काफी लाइट वेट है और जैसे कि मैंने बताया कि सिलिकॉन रबर जो नेक बैंड में यूज हुआ है वो काफी हाई क्वालिटी का है। अब अगर मैं वाटर रेजिस्टेंस की बात करूं तो Realme IPX5 को सपोर्ट करता है और बाकी के दोनों ईयरफोन्स IP55 को सपोर्ट करते हैं। IP55 बेटर होता है क्योंकि ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस दोनों होता है, Realme डस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि तीनों को आप लाइटली जो है ना एक तरीके से हल्की फुल्की बारिश में या आपको जिम के टाइम पे स्वेट आ रहा है, रनिंग के टाइम पे स्वेट आ रहा है, तो तीनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तीनों वाटरप्रूफ नहीं है, पानी में नहीं डुबाना है या भारी बारिश में भी यूज नहीं करना है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब अगर यहां बटन्स एंड पोर्ट्स की बात करें तो तीनों ही ईयरफोन्स में आपको यहां पे मॉड्यूल में ही बटन्स मिल जाते हैं और मॉड्यूल में ही आपको USB Type-C का जो है पोर्ट मिल जाता है। तीनों Type-C को सपोर्ट करते हैं तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन यहां पे Realme में आपको एक डेडिकेटेड ANC और ट्रांसपेरेंसी का जो है बटन मिलता है, उसके थ्रू आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। यस, Realme Buds Wireless 2 ANC को सपोर्ट करता है। बट यहां पे अगर मैं बटन्स की क्वालिटी की बात करूं ना तो मुझे Realme Buds Wireless 2 ने काफी इंप्रेस किया है। इसके बटन्स मुझे काफी टेक्टाइल से लगे, इनको जब प्रेस करते हो तो काफी अच्छा सा फीडबैक मिलता है, लगता है दबाए हुए हैं। वहीं पे Oppo की बात करूं तो यहाँ पे जो है ना इसकी बटन्स भी अच्छे हैं, इसमें भी फीडबैक आपको मिल जाता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना Realme में। और वहीं OnePlus के बटन थोड़े सॉफ्ट साइड में, प्रेस करते हैं तो इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है जितना Realme में मिल रहा है। अब वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों में आपको Bluetooth 5.0 मिल जाता है और अभी के टाइम पे Bluetooth 5.2 एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन तीनों में जो है एक तरीके से मिस है। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे तीनों में जो है ना आपको 10 मीटर तक की रेंज मिल जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा कनेक्टिविटी में। अगर पॉकेट में रखा है फोन तो ऐसा सॉन्ग वगैरह ब्रेक नहीं होगा, कॉलिंग के टाइम पे ब्रेक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ Realme के ईयरफोन्स में एक और एडवांटेज मिलता है, वो है गूगल फास्ट पेयरिंग का, जो दोनों ही ईयरफोन्स में जो है मिसिंग है। उसी के साथ में Realme जो है उसकी डेडिकेटेड ऐप को भी सपोर्ट करता है जिसका नाम है Realme ऐप लिंक। उस ऐप के थ्रू आप इसमें बटन कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हो। ये एक फंक्शनलिटी मुझे काफी जबरदस्त लगती है, जो
दोनों ही ईयरफोन्स में मिस है, तो Realme यहाँ पे जो है काफी आगे निकल गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो काफी सारे लोगों को चाहिए होती है वो है डुअल पेयरिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं तीनों ही ईयरफोन्स को बोलूंगा कि डुअल पेयरिंग सपोर्टेड है, लेकिन भाई यहाँ पे जो Oppo के ईयरफोन है ना उसमें डेडिकेटेड स्विच बटन दिए हैं, यानी कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन को अगर आप दबाते हो एक साथ में तो आप स्विच कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज आपके मोबाइल में कनेक्टेड है और लैपटॉप में अगर स्विच करना है तो दोनों बटन को एक साथ दबा दो, स्विच हो जाएगा। वैसी चीजें जो है आपको OnePlus के ईयरफोन में मिस होती मिल जाती है, Realme में भी जो है मिस हो जाती है। देना चाहिए था, एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पे OnePlus में एक खासियत ये है कि यहाँ पे 3 डिवाइसेस को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया है, तो आपको जो है ना ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके जो है स्विच करना पड़ेगा। Realme के ईयरफोन्स में भी अगर स्विच करना है तो आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Oppo में जो है आप बटन्स के थ्रू जो है स्विच कर सकते हो, जो एक काफी अच्छा ऑप्शन मैं मानता हूं। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी इनके साउंड क्वालिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियो कोडेक के बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे Realme में आपको सोनी का एलडेक कोडेक मिल जाता है और काफी प्रोफेशनल और काफी हाई क्वालिटी का कोडेक मैं मानता हूं। वही OnePlus में आपको डबल AC कोडेक मिलता है, ये बेसिक कोडेक है जो बजट में आने वाले ईयरफोन्स में आपको यूजुअली देखने को मिल रहा है। वहीं पे Oppo में भी आपको डबल AC कोडेक ही मिलता है, इसमें से एलडेक हटा दिया गया है। इसका जो प्रीवियस वर्जन था M31 उसमें जो है आपको एलडेक मिलता था सोनी का, जो Realme में आपको अभी मिल रहा है। एलडेक की वजह से Oppo Enco M31 में काफी कम बैटरी लाइफ मिल रही थी, तो शायद मुझे ऐसा लगता है इस वजह से Oppo Enco M32 से जो है एलडेक हटा दिया गया है। बट ये कोई बात नहीं होती है, उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि Realme Buds Wireless 2 में सोनी एलडेक का कोडेक होने के बावजूद भी जो है बैटरी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो है Oppo Enco M32 में भी जो है एलडेक देना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं, तो Oppo Enco M32 में आपको 10 mm के जो है डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाएंगे। OnePlus के ईयरफोन्स में आपको 9.2 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, उसी के साथ में Realme में आपको 13.6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाएंगे। अब ये सारी तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हो तो हर ऑडियो प्रोडक्ट में मैं यही बोलता हूं कि भाई ऑप्टिमाइजेशन साउंड का अच्छा होना चाहिए। मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको पंची लाउड साउंड सुनना है, बेसी सा और धमधम वाला साउंड सुनना है, तो आप Realme Buds Wireless 2 को परचेस करो, क्योंकि इसकी लाउडनेस काफी दमदार है। लाइक 100% पे तो सुना ही नहीं जाता है, 70-80% पे जो है मैं इसमें साउंड सुनता हूं, क्योंकि लाउडनेस भर के आपको मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सोनी का इसमें एलडेक तो है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी जो है ना कई बार मिस हो जाते हैं, क्योंकि लाउडनेस काफी ज्यादा है। तो बेस लवर के लिए Realme Buds Wireless 2 काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस साउंड चाहिए, यानी कि बेस भी और ट्रेबल भी बैलेंस चाहिए, वोकल्स वगैरह भी जो है आपको बैलेंस चाहिए, तो आप जो है OnePlus के बुलेट वायरलेस ही बेस एडिशन परचेस कर सकते हो। बेस एडिशन इसका नाम है, लेकिन इतने कोई ज्यादा बेस आपको नहीं मिलेंगे, काफी बैलेंस है, काफी सूदिंग सा जो है आपको साउंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 2000 रुपए में बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए ना, तो यहां पे Oppo Enco M32 ने मेरा दिल जीत लिया है। यस, इसमें एलडेक नहीं है, फिर भी जो है ना इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज लगी है। एक चीज बोलूंगा कि Oppo का जो साउंड सिग्नेचर होता है ना वो काफी हाई क्वालिटी का होता है, पहले से ही उनके ईयरबड्स में भी काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। वैसे ही जो है ना Oppo Enco M32 में रखा है, इसमें बेस की क्वालिटी काफी अच्छी है, लाउडनेस भी इसमें आपको जो है अच्छी मिल जाती है, बैलेंस जो है आपको ट्रेबल मिल जाता है। और एक मैं बोलूंगा कि वोकल्स के टाइम, यानी कि अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो ना, तो Oppo Enco M32 में आप ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो मैं सीधा बोलूंगा, अगर आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए तो आप Oppo Enco M32 परचेस कर लो। अगर आप बेस लवर हो तो आप Realme Buds Wireless 2 परचेस करो। अगर आपको मीडियम सा जो है एक तरीके से साउंड चाहिए, ज्यादा बेस ज्यादा ट्रेबल भी नहीं चाहिए, तो आप जो है OnePlus के बुलेट वायरलेस ही परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को साउंड क्वालिटी मैंने काफी सिंपल वे में आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं इसकी कॉल क्वालिटी में, तो फटाफट से आप इन तीनों का जो है ना कॉल क्वालिटी सुनकर आओ, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता हूं। अभी तक आप ये जितने भी साउंड सुन रहे हो वो ईयरफोन्स के माइक के थ्रू ही सुन रहे हो, और यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे कॉल कर दिया है, वहां पे कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन को इनेबल करा है, ताकि आप लोगों को क्लेरिफिकेशन पूरी अच्छे से हो जाए कि आपकी आवाज कैसी जाएगी। अब जो आप साउंड सुन रहे हो डायरेक्टली Oppo Enco M32 के भाई माइक से सुन रहे हो। और मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे कॉलिंग जो है रियली मैंने कर रखी है और कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन को इनेबल कर दिया, ताकि आपको सुना सकूं कि आपकी आवाज रिसीवर एंड पे कैसी जाएगी। तो भाई इस तरीके की कॉल क्वालिटी मिलती है। अब जो आप साउंड सुन रहे हो वो इसके माइक के थ्रू आ रही है। मैंने अपने दूसरे नंबर पे कॉल कर दिया और वहां पे जो है कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन इनेबल कर दिया, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपकी आवाज इसके माइक के थ्रू कैसी जाएगी रिसीवर एंड पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने तीनों की माइक टेस्ट जो है सुन लिया है, आपके क्या थॉट है वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताना। अब मैं अपना ओपिनियन दूं ना, तो यहाँ पे बेस्ट जो है माइक आपको मिल जाता है Oppo Enco M32 में। इसमें जो है ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, और आप जितना बोल रहे हो उतना जो है एग्जैक्टली रिसीवर एंड में अच्छे से सुनाई दे रहा है। OnePlus में थोड़ा सा रोबोटिक टाइप का जो है साउंड आता है बीच बीच में, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। Realme में थोड़ा सा तेज बोलना पड़ता है, इस वजह से मैं Oppo Enco M32 को जो है बेस्ट बोलूंगा कॉल क्वालिटी के मामले में। अब यहाँ पे लेटेंसी टेस्ट भी इन तीनों का मैं आपको सुना देता हूं, तो प्लीज वो पहले सुनकर आइए, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता हूं।
अब यहाँ पे लेटेंसी के मामले में क्लियर कट होकर बोलूंगा कि तीनों में ही आपको 88 ms तक की जो है लो लेटेंसी मिल जाती है। रियलमी में आपको जो एक तरीके से गेमिंग मोड टाइप का मिलता है जहां पे आपको और भी कम लेटेंसी मिल जाती है। तो परफेक्ट लो लेटेंसी में रियलमी बड्स वायरलेस 2 की बोलूंगा। गेमिंग के लिए अगर आप परचेस कर रहे हो 2000 रुपए में तो आप रियलमी बड्स वायरलेस 2 परचेस कर सकते हो। वीडियो के टाइम पे आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि लिप्स जो है सिंक्रोनाइजेशन वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, तीनों की वीडियो लेटेंसी काफी जबरदस्त है। अब यहाँ पे ANC ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रियलमी में आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज में जो है ANC ट्राई करना है तो रियलमी बड्स वायरलेस 2 को ही परचेस करो। इसका ANC मुझे काफी अच्छा लगा है। तो एक सिमिलर साउंड होता है ना, जैसे फैन का साउंड है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, प्लेन में हो, तो एक सिमिलर साउंड होता है, उसको रियलमी बड्स वायरलेस 2 काफी अच्छे तरीके से कैंसिल कर देता है। ये एक नेकबैंड है, मेरे को उम्मीद नहीं थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको रिव्यू किए थे कि इतना अच्छा जो है आपको ANC मिल जाता है। प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा बोलूंगा। ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे गिमिक सा लगा है, इतना कोई खास नहीं लगा है। अगर आपको ट्राई करना है ना ANC 2000 रुपए में तो रियलमी बड्स वायरलेस 2 ही इकलौते ऑप्शन है। अब साउंड क्वालिटी के बाद एक और जो हाई रिक्वायरमेंट लोगों की है वो है भाई बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ तगड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे जैसे कि मैंने बताया रियलमी बड्स वायरलेस 2 में आपको ANC मिल जाता है, उसके साथ में एल्डेक कोडेक है। उसके बावजूद भी जो है ना ये पूरा एक दिन तक के आपको बैटरी लाइफ दे सकता है। कंटिन्यू तो नहीं बोलूंगा बट अगर आप इसको कैजुअली यूज कर रहे हो आपको आराम से एक दिन जो है मिल जाएगी। उसी के साथ में OnePlus में भी जो है आपको एक दिन तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है और Oppo Enco M31 में मुझे 1.5 दिन तक की बैटरी लाइफ दी है। मैं ऐसा कंटिन्यू तो नहीं सुनता हूं कि भाई कंटिन्यू म्यूजिक सुन रहा हूं 24 घंटे, नहीं। मैं जितना भी जो है एक तरीके से टेस्ट किया था, फुल टेस्टिंग में मुझे इसने 1.5 दिन तक की जो है बैटरी लाइफ दे दी थी। 10 मिनट अगर आप चार्ज कर देते हो तो तीनों ही जो है ना एक तरीके से हाफ चार्ज हो जाएंगे, यानी कि आपको 10 से 12 घंटे तक की जो है बैटरी लाइफ दे देंगे। इसमें आपको कोई भी ऐसा फास्ट चार्जर वगैरह की जरूरत नहीं है। नॉर्मल चार्जर से भी अगर आप चार्ज करोगे तो ये काफी जल्दी चार्ज होते हैं। तो देखो भाई सारी चीजें मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बता दी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। लेकिन अब मेरे फाइनल वर्डिक्स की बात करें ना तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे Oppo Enco M32 लगा है। 1500 रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था लेकिन अभी इसका प्राइस 1800 कुछ रुपए है। तो आप जो है इसको परचेस कर सकते हो, काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आप जो है OnePlus के इन ईयरफोन्स यानी कि बुलेट वायरलेस जी बेस एडिशन को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ANC चाहिए, एक तरीके से बड़े ड्राइवर चाहिए, बेसी सा साउंड चाहिए, बिल्ड क्वालिटी काफी रग्ड चाहिए तो आप रियलमी बड्स वायरलेस 2 को परचेस करो। इसका भी प्राइस जो है 2100-2200 रुपए फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होता रहता है। तो देखो मैंने क्लियर बता दिया है कि कौन से टाइप के ईयरफोन जो है किस टाइप के यूजर को परचेस करना चाहिए। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को सबसे बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट लगा है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बता देना। इन तीनों में से किसी को भी परचेस करना चाहते हो तो इन तीनों की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसी डिटेल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।